नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 18 जून को राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। 18 जून को राजस्थान के किन इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है, साथ ही मानसून 18 जून को किन इलाकों पर दस्तक देगा, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। यानी कि किसान भाइयों, आज मानसून राजस्थान के कई भागों पर दस्तक देने वाला है और आज कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। उसकी भी सटीक जानकारी देंगे और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों के बीच में रहेगा, कहां पर तेज हवाएं चलेगी और कहां पर बिजली गिरने की संभावना है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी समय पर मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, बीते 24 घंटों की बात करते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान जैसा कि हमने आपको मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी थी कि बीते 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर दर्ज होगी। कई जगहों पर भारी वर्षा होने से जल भराव और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। वैसे ही दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान जबरदस्त मौसम उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान में देखने को मिला। जयपुर समेत कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई। बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान लगातार मौसम बेहद उग्र हुआ और आज भी दोस्तों भारी वर्षा होने की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार दोनों ही सागरों में सिस्टम बने हुए हैं और इन सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों पर मानसून की दस्तक हो चुकी है, यानी कि मानसून राजस्थान की सीमा पर पहुंच चुका है और जल्द ही अगले कुछ ही घंटों के बाद राजस्थान में मानसून प्रवेश करेगा। कई इलाकों पर मानसून एक साथ पहुंचने की संभावना बन रही है। किन इलाकों पर मानसून पहुंचेगा, साथ ही इस बार कैसा मानसून रहेगा, उसकी भी जानकारी आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, यहां पर जो बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान हुई है, करौली में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति देखने को मिली। जयपुर में सबसे ज्यादा वर्षा 36 मिलीमीटर से ज्यादा अधिक वर्षा दर्ज हुई। जयपुर सीकर से लगाकर झुंझुनू, चूरू में भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। कई जगहों पर नदी नालों में तेज पानी की आवक देखी गई और लगातार जल भराव की स्थिति कई शहरों में बन चुकी है। और आने वाले 24 घंटों की बात करें दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मौसम कई भागों पर बेहद उग्र होगा। यहां पर मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना है, जो कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। इसका प्रभाव मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों तक रहेगा, यानी कि ये उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों तक आने की संभावना है और इसके वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही मानसून की गतिविधियों में भी काफ़ी तेजी आएगी। पश्चिमी सिरा जो मानसून का है वो भी आगे बढ़ेगा और पूर्वी सिरा, जहां पर बिहार के मध्य भागों से अटका पड़ा है, वहां से आगे बढ़ने की संभावना है और समय से पहले कई राज्यों में मानसून की दस्तक होगी। साथ ही अरब सागर के इलाकों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते गुजरात के तमाम इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं और आज गुजरात के ज़्यादातर इलाकों पर मानसून पहुंचने की संभावनाएं भी बन रही हैं। साथ ही पश्चिमी घाट के इलाकों पर एक ट्रफनुमा गतिविधि बनी हुई है। साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के सटे इलाकों पर भी एक कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इन सिस्टमों का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा, सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कैसी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे। कई जगहों पर काफ़ी घने और गहरे बादल भी बन सकते हैं, हल्की से मध्यम। कुछ इलाकों पर तेज वर्षा की गतिविधियां हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, साथ में बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर कई भागों पर देखने को मिलेगी। तेज मेघ गर्जना के साथ वर्षा होगी। एक आध जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग के इलाकों पर हो सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर संभाग के चूरू, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर, नागौर के आसपास का बेल्ट है, साथ ही यहाँ पर जो फलोदी तक का भाग है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना अगले 2-3 घंटों के दौरान, खासतौर पर दोपहर के बाद यहाँ पर कुछ सक्रिय बादल बनने की संभावना है। और आज अरब सागरी बादलों की आवाजावी भी उत्तरी राजस्थान तक बनने की संभावना है। कुचामन, नागौर से लगाकर सीकर, झुंझुनू के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा होगी। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलेगी। हवाओं की गति 30 से लगाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती हैं और अगले 24
24 घंटों के दौरान फिर से यहाँ पर नया बादलों का पैच बनने से बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है। पानी की किल्लत कई जगहों पर बनी हुई है। बीते 24 से 48 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में दर्ज हुई हैं। कई भागों पर मौसम अभी भी शुष्क पड़ा हुआ है, वहां पर वर्षा नहीं दर्ज हुई है क्योंकि खंड वर्षा कुछ गांवों में हुई है, कुछ तहसीलों में, कुछ जिलों में वर्षा अभी तक बिल्कुल नामात्र हुई है। तो अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें जैसलमेर, सहरसा लगाकर पोखरण, फलौदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना कई इलाकों पर बन रही है। अगले 24-48 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे राजस्थान के मध्य भागों तक पहुंचने की संभावना है। तो इसका जो आउटफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा और भारी वर्षा होने की संभावना पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर रहेगी। और जल्द ही अगले 24 से 36 घंटों के दौरान मानसून दक्षिणी राजस्थान में दस्तक दे देगा। तो पश्चिमी राजस्थान में जल्द ही वर्षा की गतिविधियां अगले कुछ ही घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, यहाँ पर जालोर, सिरोही के इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी वर्षा हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान जालोर, सिरोही से लगाकर जोधपुर पाली के आसपास भी, पाली के रावलीगंज के इलाके, अजमेर, ब्यावर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, यहाँ पर भी तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है। साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों भारी वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। कई शहरों में बारिश से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलेगी। आज यहाँ पर सुबह से ही कुछ झमाझम बारिश की गतिविधियां अरब सागरीय बादलों के प्रभाव से होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बेहद खराब रहेगा। तेज बारिश आंधी तूफान के साथ देखने को मिलेगी और अरब सागरीय बादल दोस्तों दक्षिणी मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक छाने की संभावना है, यानी कि बिना मेघगर्जना के साथ भी आज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान में नीमका थाना, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके जो राजधानी जयपुर से लगाकर दूदू के इलाके, अजमेर से लगाकर केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर अलवर, भरतपुर, डिग, धौलपुर से लगाकर आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई, नदी नाले उफान पर हैं और अगले 24 घंटों के दौरान फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। तो अब आने वाले दिनों में राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है कि आज या अगले कुछ ही घंटों के बाद राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर मानसून दस्तक देगा। उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।